बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। कैसे हैं व्यूअर्स आप लोग सब। आज की वीडियो में आप लोगों के साथ बहुत ही खूबसूरत सा टॉप डिज़ाइनर बेबी टॉप जो है वो शेयर करने जा रही हूँ। इसका ट्यूटोरियल, इसकी कटिंग और स्टिचिंग कंप्लीट जो है वो आप लोगों के साथ इसके शेयर करने जा रही हूँ। तो वीडियो जो है वो आप लोग पूरी देखिएगा, स्किप करके नहीं देखिएगा, क्योंकि ऑलरेडी मैंने काफ़ी ज़्यादा गैर ज़रूरी चीज़ें स्पीड में की हुई हैं या स्किप की हुई हैं। तो इस तरह से अब ये मैं दिखा रही हूँ आपको कि मैंने सिल्क का फैब्रिक लिया है और ऑर्गेन्जा का फैब्रिक लिया है। अगर आप चाहें तो आप शिफॉन का भी फैब्रिक ले सकते हैं, लेकिन इस तरह का टॉप जो है वो ऑर्गेन्जा टिश्यू फैब्रिक जो होता है उस पर बड़ा अच्छा लगता है, अच्छा लुक देता है। तो इस तरह से ये मैंने ऑर्गेन्जा लिया है और उसके साथ में इसके इनर के लिए सिल्क फैब्रिक लिया है। तो अब इस तरीके से मैंने सिल्क फैब्रिक को 4 फोल्ड कर लिया है और इस तरीके से सिल्क फैब्रिक को ये होता है कि संभालना का थोड़ा सा जो है वो इशू होता है, लेकिन ये ऑर्गेन्जा के नीचे मलाई कपड़ा इतना अच्छा नहीं लगता जितना अच्छा सिल्क फैब्रिक ही लगता है। तो इस तरह से अब मैं इसकी मेजरमेंट रख रही हूँ। तकरीबन 19 इंच मैंने इसकी जो है वो इसकी लंबाई रख रही हूँ, यानी कि लेंथ रख रही हूँ। तो इस सिल्क फैब्रिक में हमेशा इससे होता ही है कि आप थोड़ा सा एक्स्ट्रा कट किया करें, क्योंकि लाजमी ये थोड़ा सा तिरछा हो जाता है, थोड़ा सा ये जो है वो क्रॉस में हो जाता है क्योंकि फिसलता है। तो इसीलिए फिर उसके बाद आप इसको बाद में एक फ़ाइनल कटिंग इसकी अभी भी मैं बाद में एक करूँगी। उसके बाद शोल्डर मैंने लिए हैं 5 इंच और उसके बाद मैं इसके आर्म होल ले रही हूँ तकरीबन 6 इंच, 5.5 इंच। और उसके बाद फिर मैं इस तरीके से इसको एक स्ट्रेट लाइन ड्रॉ कर लूँगी और उसके बाद इस तरह से एक बॉक्स बना लूँगी और सिंपल आर्म होल की हम कर लेंगे कटिंग। फ्रंट में क्योंकि बच्ची है तो इसलिए बिल्कुल ज़रा सा हम जो है वो फ्रंट का थोड़ा सा हम गैप देंगे और बाकी बैक जो है वो हम थोड़ा सा इसका बड़ा रखेंगे। अब इस तरीके से 2 इंच के ऊपर मैं नेक की जो है वो निशान लगा रही हूँ। फ्रंट बैक दोनों की वेट नेक की जो है वो 2 इंच ही रखूँगी और उसके बाद डेप्थ जो है वो बैक नेक की 2 इंच रखूँगी और फ्रंट नेक की 3 इंच रखूँगी। तो इस तरह से इसको मैं राउंड शेप दे लूँगी। राउंड शेप देने के बाद दोनों को राउंड दे लूँगी और उसके बाद इसकी बाद में मैं कटिंग करूँगी। ध्यान रहे कि इसकी मैं आपको बता रही हूँ कि इसकी फाइनल कटिंग ना एक बार लाजमी थोड़ी सी बाद में भी होती है, क्योंकि सिल्क फैब्रिक जो है वो थोड़ा फिसलता है। तो इस तरह से चेस्ट निशान जो है वो मैंने 7 इंच पे लगाया है और उसके बाद फिर यहाँ से हम वेस्ट का जो है वो तकरीबन 4.5 इंच पे निशान रख रहे हैं। तो वेस्ट पे निशान जो मैं लगा रही हूँ 6.5 इंच पे लगा रही हूँ। तो हल्का सा कर्व दूंगी, ज़्यादा नहीं दूंगी। तो इस तरह से क्योंकि बच्ची है तो हमें बहुत ज़्यादा कमर की शेप वगैरह देने की ज़रूरत नहीं है। तो इस तरह से अब इसकी कटिंग कर लेंगे। तमाम निशानों की कटिंग कर ली। अब उसके बाद इसको मैंने सही से एक फिनिशिंग की भी कटिंग कर ली और उसके बाद नीचे वाले पार्ट को फ्रंट बैक पार्ट को दोनों को कटिंग करके अलग कर लिया सेंटर से। उसके बाद जो है वो इस तरीके से मैंने इसको आयरन कट की मदद से इसकी क्रीज बनाई है ताकि ये बिल्कुल एक जगह पे रहे। ये देखें इस तरह से। अब मैंने जो नीचे से थोड़ी सी कर्व शेप दी है ना, यहाँ से मैं बिल्कुल स्ट्रेट कर दूंगी, क्योंकि नीचे मुझे फ्रिल ऑर्गेन्जा की बनाकर ही फ्रिल थोड़ा सा बड़ी जो है वो बनाकर मुझे वो अटैच करनी है और नीचे से एक राउंड शेप दे दी है मैंने 1/2 इंच की। अब ये फाइनल कटिंग हो गई है। तो फाइनल कटिंग होने के बाद ये देखें आप, मैंने 19 इंच कपड़ा लिया था और 18 इंच जो है वो इसकी फाइनल कटिंग होके ये बचा है। तो आप कटिंग जो भी कीजिएगा तो उससे 1 इंच बड़ा रखिएगा ताकि फिर आराम से आपकी कटिंग परफेक्ट जो है वो फिनिशिंग से हो। उसके बाद मैंने बैक नेक के ऊपर जो है वो एक लीव शेप का हल्का सा एक लीव शेप का मैंने शेप दी है और उसके बाद उसको मैंने कटिंग कर लिया है क्योंकि हुक वगैरह लगाने के लिए। उसके बाद अब मैंने ऑर्गेन्जा का फैब्रिक लिया है और ऑर्गेन्जा के फैब्रिक की भी जो मैं इसकी लेंथ रखूँगी तो वो 18 इंच रखूँगी सिल्क फैब्रिक के अकॉर्डिंग, क्योंकि बिल्कुल हमें बराबर का लेना है, क्योंकि उसके नीचे मुझे फ्रिल अटैच करनी है। तो इसलिए ये मुझे ऑर्गेन्जा जो है वो बड़ा नहीं लेना है। सिल्क फैब्रिक के बिल्कुल साथ इसकी स्टिचिंग होगी, जब आप आगे देखेंगे तो आपको समझ में आएगी। उस तरीके से अब मैंने इसकी जो है वो, ये भी फिसलता बहुत ज़्यादा फैब्रिक है तो बहुत ज़्यादा इसको भी मैंने आयरन की मदद से इसको क्रीज बनाई है। क्रीज बनाने के बाद सिल्क फैब्रिक के अकॉर्डिंग इसकी मैंने विड्थ ले ली है। उसके बाद अब मैं क्या करूँगी, इसके ऊपर रखकर मैंने बिल्कुल सेंटर में कटिंग मैं नहीं करूँगी, क्योंकि लीफ शेप की जो मैंने आपको दिखाया उसका निशान लगाया है। कटिंग स्टिचिंग होने के बाद जो है वो करूँगी। उसके बाद ये देखें इस तरह से मैंने सिल्क फैब्रिक को ऑर्गेन्जा फैब्रिक के ऊपर रखा है, ऑर्गेन्जा की कटिंग नहीं की है। जब भी आप कोई भी टिश्यू पे बनाएं, शिफॉन पे बनाएं, किसी भी फैब्रिक के ऊपर बच्चियों के इस तरह के आप टॉप बनाएं जो फिसलते हो, तो पहले आप पिनअप करके स्टिचिंग कर लें, यानी कि सिलाई लगा लें अपनी सारी। सिलाई लगाने के बाद फिर हम परफेक्ट जो है वो आराम से आप ऑर्गेन्जा की कटिंग कर लीजिएगा। अब इस तरह से मैंने पिनअप कर दिया है इसके ऊपर रख के, और आप जो है वो जो मैंने सिल्क फैब्रिक की कटिंग की हुई है उसी के साथ एक सूत के करीब जितनी हम सिलाई का मार्जिन देते हैं उतनी सिलाई में लगाती जाऊंगी। जहाँ जहाँ आर्म होल के ऊपर लगाऊंगी सिल्क फैब्रिक को ध्यान रहे, जो सिल्क फैब्रिक की हमारी शाइनिंग वाली साइड है वो ऊपर की साइड पे आनी चाहिए और जो अंदर वाली साइड होती है उसकी जो यानी कि बगैर शाइनिंग वाली है वो ऑर्गेन्जा की साइड पे होनी चाहिए। तो इस तरह से अब मैं इसके निशानों के ऊपर इस तरह सिलाई लगा लूँगी। ये देख रहे हैं आप, पिनअप कर लिया है तो बिल्कुल भी कहीं नहीं जाएगा। अगर हम ऑर्गेन्जा पहले कटिंग कर लेंगे ना तो फिर हमारी परफेक्ट जो है वो सिलाई नहीं होगी, क्योंकि फिर निशान हमारे आगे पीछे हो जाएंगे थोड़ी सी हम पिनअप करेंगे तो भी। तो इसीलिए अगर हम इस तरह से हम बाद में कटिंग कर लेंगे तो ज़्यादा बेहतर हमारे लिए इस तरह से रहेगा। तो ये देखें इस तरह से मैंने सारे निशानात लगा लिए हैं। चैनल पर नए हैं तो ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा, बेल आइकॉन को ज़रूर प्रेस कीजिएगा। अच्छी अच्छी सी वीडियोज़
वीडियोस देखने के लिए, इसी तरह की वीडियोस मैं आप लोगों के लिए लाती रहूँगी। अब मैं आपको ये दिखा रही हूँ कि मैंने फ्रंट पार्ट की भी इस तरह से सिलाई कर ली थी और अब बैक पार्ट की भी कर रही हूँ। और साथ में जो लीफ शेप मैंने दिया था, तो लीफ शेप में थोड़ा सा कैमरे में रिकॉर्ड कम हुआ, लेकिन ये है कि आपको थोड़ा थोड़ा नज़र आ रहा होगा, आगे जाके आपको सही नज़र आएगा। तो इस तरह से मैंने लीफ शेप के साथ बिल्कुल कटिंग कर ली है, सिलाई कर ली है। उसके बाद अब मैं क्या करूँगी, फिटिंग वाली साइड से भी हम इस तरह से सिलाई कर लेंगे। अच्छा, फिटिंग वाली साइड से भी आपको मैं टिप्स बता रही हूँ, इस तरह से भी अगर आप सिलाई कर लें तो इस तरह से जब हम इसको मोड़ेंगे ना, तो फिर हमारे कोई भी धागे वगैरह जो निकलते हैं, सिल्क फैब्रिक भी बहुत धागे छोड़ता है, ऑर्गेन्जा भी, तो इस तरह से नहीं निकलेंगे कि अंदर की साइड पे हमारे सारा फैब्रिक हो जाएगा। अब जो हमने सिलाइयाँ लगा ली हैं उसमें वही सारा मार्जिन छोड़ने के बाद ये देखें, इस तरह से हम सिंपल कटिंग कर लेंगे अब बिल्कुल सिल्क फैब्रिक के साथ साथ। तो ये देखें, इस तरह से सारी हम कटिंग कर लेंगे तो अब ये आराम से हमारी परफेक्ट सारी सिलाई बैठेगी। और लीफ शेप में मैं जो की थी मैंने, तो पहले मैं सेंटर में कट दूंगी और उसके बाद इस तरह से हल्का सा कर्व देने के बाद इस तरह से इसकी कटिंग कर लूँगी। फिर उसके बाद यहाँ पे हम हल्का सा एक नॉच लगाएंगे कटर की मदद से, ताकि हमारा आराम से जब हम इसको अंदर की तरफ टर्न करें तो ये इजीली हमारी कहीं से कोई खिंचाव ना आए कपड़े में। फिर छोटे छोटे से हम सारे जितनी भी गोलाइयाँ हैं गले की, आर्म होल्स की, सब में जो है वो छोटे छोटे हम कट्स दे लेंगे। कट्स देने के बाद यहाँ पे भी जितना ये एक्स्ट्रा ऑर्गेन्जा फैब्रिक है ये सब हम कट कर देंगे। इसी तरह से फ्रंट की भी हम इसी तरह सारी कटिंग कर ली है और इस तरह से इसको भी फ्रंट पार्ट पे भी हम कट्स दे देंगे, ताकि हमारी ये इजीली जब हम इसको टर्न करें अंदर की तरफ तो ये हमारा फिनिशिंग के साथ टर्न हो जाए, कहीं से भी कोई खिंचाव ना आए। तो चैनल पे नए हैं तो ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियो को ज़रूर लाइक कीजिएगा। और अच्छी अच्छी सी वीडियोस देखने के लिए बच्चों के ड्रेस की डिज़ाइनिंग काफ़ी ज़्यादा लेकर आने वाली हूँ। मेरे चैनल पे आपको देखने को तमाम वीडियोस मिलेंगी, नेक डिज़ाइनिंग, बड़ों के ड्रेस की डिज़ाइंस, ड्रेस डिज़ाइनिंग आइडियाज़, बच्चों के ड्रेस की डिज़ाइनिंग भी आइडियाज़, और बड़े बच्चों के अच्छे अच्छे से ड्रेस की स्टिचिंग भी। तो इस तरह से अब मैं इसको सीधा कर लिया और सीधा करने के बाद अब मैं इसको आयरन कर लूँगी। ये देखें, मैंने इस तरह से इसको दोनों पार्ट्स को आयरन कर लिया है, ये आप देख सकते हैं इस तरह से। अब आयरन करने के बाद ये देखें, एक दूसरे के ऊपर मैंने इस तरह रख दिया है, ये देखिए आप। अब उसके बाद अब हम क्या करेंगे, एक पार्ट को हम इसके उल्टा करेंगे। ये जो बैक पार्ट मैंने दिया है ये देखें, इस तरह से हमारी कितनी परफेक्ट, कितनी ज़्यादा फिनिशिंग से हमारा ये बैक बना है। इस तरह इस पे हम हुक लगाएंगे बाद में। अब देखिए, मैंने फ्रंट पार्ट को इस तरह से उल्टा कर लिया है। ये मैं आपको बिल्कुल इनविजिबल इसका मेथड बता रही हूँ कि किस तरीके से जब हम शोल्डर्स ज्वाइन करते हैं तो इस तरीके से किस तरह से इनविजिबल मेथड से हम शोल्डर्स जो है वो ज्वाइन कर सकते हैं। तो ये देखिए, मैंने इस तरीके से एक पार्ट को उल्टा करना है, एक पार्ट को सीधा रखना है। अब जो पार्ट सीधा है उसको उल्टे वाले पार्ट के अंदर की इस तरह से हम मिलाएंगे। और ये ध्यान रहे कि ऑर्गेन्जा वाली साइड ऑर्गेन्जा से मिलनी चाहिए, शिफा और जो सिल्क वाली साइड है वो सिल्क से मिलनी चाहिए। यानी जो भी आपका फैब्रिक हो तो वो दोनों पार्ट्स जो है वो एक साथ, यानी शिफॉन फैब्रिक पे आप बना रहे हो तो शिफॉन पार्ट आपका शिफॉन वाले पार्ट से मिलना चाहिए, और सिल्क फैब्रिक या मलाई कपड़ा अगर आप शिफॉन के अंदर रखें तो उसका पार्ट उसके साथ मिलना चाहिए। तो इस तरह से ये देखें, मैंने इस तरह से इसके अंदर इस तरफ से भी मैं कर दूंगी और इस तरह से शोल्डर्स की हम सिंपल नॉर्मल मेथड से सिलाई लगा देंगे। एक पार्ट जो सीधा वाला पार्ट है ये आप देख रहे हैं वो मैंने अंदर की तरफ रखा हुआ है, अंदर से लेकर आई हूँ, और ऊपर वाली साइड पे जहाँ सिलाइयाँ लगेंगी इस पार्ट को मैंने उल्टा किया हुआ है। एक सीधा रखना है, एक उल्टा रखना है। तो ये देखें, इस तरह से हम सिलाइयाँ लगा लेंगे, सिंपल सीधी सीधी जो हम नॉर्मल शोल्डर्स पे सिलाई लगाते हैं इस तरह से हम सिलाइयाँ लगा लेंगे। उसके बाद हम इसको सीधा करेंगे तो हमारा इनविजिबल मेथड से बड़ा खूबसूरत सा हमारा फिनिशिंग के साथ पूरा पार्ट ये तैयार हो जाएगा, फ्रंट बैक दोनों पार्ट। यहाँ से हमें कोई भी सिलाई बाहर आने की है, इस तरह से कोई भी धागा बाहर आने की है, कोई भी हमें ज़रूरत ही नहीं लगेगी। ये देखें, इस तरह से ये मैंने सीधा कर लिया है। सीधा करने के बाद ये देखें, इनविजिबल मेथड हो गया, कहीं से हमें कुछ नज़र नहीं आ रहा, ये देख सकते हैं आप इस तरह से। अभी इस तरह से सीधा हमने कर लिया। उसके बाद अब हम इसकी ये देखें परफेक्ट कितनी ज़्यादा फिनिशिंग से हमारा ये टॉप पार्ट तैयार हो गया है इसका। अब मैं क्या करूँगी कि इस तरीके से मैं इसको भी इस तरह ले लूँगी और इस तरीके से सिल्क फैब्रिक को अंदर की तरफ रखते हुए नीचे वाली साइड से भी मैं सिलाई लगा लूँगी। पहले मैं लगाऊंगी, इसके बाद फिटिंग की सिलाई। इस तरह मैंने कॉर्नर्स बना लिए हैं। स्लीव्स की वीडियो मैं अलग डालूंगी क्योंकि अपलोड करूँगी, क्योंकि इसलिए कि स्लीव्स जो है वो साथ में ना इसके काफ़ी ज़्यादा लेंथी वीडियो हो रही थी, बहुत ज़्यादा लेंथी हो जाती वीडियो अगर मैं स्लीव्स की वीडियो भी इसी में अपलोड करती। तो इसीलिए मैं स्लीव्स की वीडियो मैं आपको अगली आने वाली वीडियो में बनाऊंगी। और बहुत ही इजी मेथड से मैंने स्लीव्स इसकी बनाई हैं। पफी स्लीव्स आप देख सकते हैं कितनी ज़्यादा ये बच्चियों के ऊपर बहुत अच्छी लगती है, और ख़ासतौर पर ऑर्गेन्जा फैब्रिक पे तो बहुत ही अच्छी लगती है। अब इस तरीके से मैंने पहले स्लीव्स अटैच कर ली हैं, उसके बाद इसकी फिटिंग करूँगी मैं। इसके बाद पहले स्लीव्स अटैच करने के बाद कंप्लीट राइट साइड एक दूसरे को फेस कर रही है, जिस तरह आप देख सकते हैं। तो चैनल पर नए हैं तो ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा
और जिन बहनों ने मेरे चैनल को सब्सक्राइब किया, जिन्होंने मुझे सपोर्ट किया, क्योंकि अभी मेरे चैनल का स्टार्ट है, तो बड़ी अच्छी अच्छी सी वीडियोस, बड़े अच्छे अच्छे से बटन्स के आइडियाज़, बड़े अच्छे अच्छे से आपको ड्रेस डिज़ाइनिंग के आइडियाज़ मेरे चैनल पर सब कुछ देखने को मिलेंगे। तो आप लोगों को नाराज़ आपकी बहन बिल्कुल नहीं करेगी। तो इसीलिए आप लोग जो मेरी सिस्टर्स ने चैनल सब्सक्राइब किया, उन सबका दिल से बहुत बहुत शुक्रिया। अब देखें, मैंने कंप्लीट इस तरीके से फिटिंग भी कर ली है। स्लीव्स जॉइंट करने के बाद, इसके अटैच करने के बाद, फिर उसके बाद मैंने नीचे वाली साइड से इस तरह से फोल्डिंग कर ली है, जो बिल्कुल नॉर्मल जो है वो उसके बॉटम पार्ट था। इस तरह से ऑर्गेन्जा के अंदर सिल्क को दबाते हुए ये देखें, इस तरह से मैंने इस तरह से इसको मैंने फोल्डिंग कर ली है। अब इसका जो हम बिल्कुल बॉटम पार्ट है वो जो है तैयार करेंगे। इसकी जो लेंथ तैयार हुई है, सब कुछ सिलसिला के कट कटा के 18.5 इंच की इसकी लेंथ तैयार हुई है। और मुझे जो है वो तकरीबन 7 साल की बच्ची की जो लेंथ रखनी है टॉप की, तो मुझे तकरीबन इसमें 5 इंच और ऐड करना है। तो 5 इंच ऐड करने के बाद तकरीबन 21.5 इंच जो है वो 5 इंच में रखूँगी। तो यानी कि मुझे टोटल 21.5 इंच की मुझे लेंथ इसकी तैयार रखनी है। 3 इंच यानी कि 5 इंच का मैं फैब्रिक लूँगी, ठीक है। और उसके बाद उसमें भी आपको पता है कि नीचे से फोल्ड होता है, फिर उसके बाद अटैच होता है, तो सब कुछ कर कर आके फिर जो है वो तकरीबन मुझे टोटल तैयार 21.5 इंच इसका रखना है। तो आपका बच्ची का साइज़ जो भी हो उसके अकॉर्डिंग आप रख सकते हैं। आपको इससे छोटा रखना हो तो आप इसे छोटी जो है वो मेजरमेंट के हिसाब से आप कर सकते हैं। इससे बड़ा रखना हो तो इससे बड़े के हिसाब से आप कर सकते हैं। तो इस तरह से ये देखें, एक साइड तो मेरी नॉर्मली खुद क्रीज़ वाली साइड है, तो इस साइड से मैं थोड़ा सा लंबा, थोड़ा ज़्यादा जो है वो फोल्ड करूँगी इस तरह से। और उसके बाद इसको मैं पहले इस तरह से मैंने दोनों, ये पूरा एक काफ़ी सारे फ्रिल बनेगी। तो इस तरह से इसकी जो मैं वेट दिखा रही हूँ तकरीबन 33 इंचज़ ये वेट है, और ये डबल पार्ट है, यानी कि 2 पार्ट्स हैं इसके। इसकी विड्थ है यानी कि जो इसकी टोटल विड्थ है 13.5 इंच। तो अब इसकी जो है इस तरह से मैं क्या करूँगी कि पहले मैंने नीचे वाली साइड जो क्रीज थी, एक इससे जो उस साइड से मैं जो है वो चुनटे डालूंगी, और जिस साइड पे क्रीज नहीं बनी हुई है, सॉरी धारी नहीं बनी हुई, तो उस साइड के ऊपर मैं इस तरह से सिलाई दूंगी ताकि ऑर्गेन्जा बाहर ना आए। तो ये मैं बिल्कुल नॉर्मल बॉटम साइड पे रखूँगी, और जिस तरफ धारी बनी हुई है, जहाँ से धागे नहीं ज़ायरे नहीं निकलेंगे, तो उस साइड पर मैं चुनटे दूँगी। और उस साइड से मैं थोड़ा सा ज़्यादा फोल्डिंग में दे दूँगी। तो इस तरह से तकरीबन 21.5 से 22 इंच जो है वो बच्ची का टॉप तैयार होगा, उसकी लेंथ तैयार होगी। ये देखें, इस तरह से मैंने इस साइड से ज़्यादा दी होगी, धारी वाली साइड नज़र आएगी, तो इसलिए मैंने इस तरफ थोड़ा सा ज़्यादा दबा के मैंने लिया, तकरीबन 1 इंच के करीब। इस तरह से मैं चुन्नटें दे लूँगी। तो आप लोग मैं आपको बता रही थी कि मेरे चैनल के ऊपर आपको एक ही चैनल में बहुत सारी चीज़ें आपको देखने को मिलेंगी, अलग अलग चैनल नहीं है मेरे। तो इसमें ड्रेस की डिज़ाइनिंग की वीडियोस भी देखने को मिलेंगी आपको, ड्रेस की जो है वो नेक के, स्लीव्स के, ट्राउज़र के, सबकी डिज़ाइनिंग की ट्यूटोरियल्स भी देखने को मिलेंगे, बच्चों को ड्रेस की डिज़ाइनिंग के। तो इस तरह से ये देखें, मैंने इस तरह से इसकी फ्रिल बना के कंप्लीट कर लिया। मैं इसकी वेट देख रही हूँ कि कितनी वेट मुझे रखनी है। तो ये 14 इंच बन रही है। तो इस तरीके से मैंने इस तरह से इसकी फ्रिल बनाई, तकरीबन उसकी भी 13.5 इंच जो है वो मेरे जो टॉप पार्ट था उसकी भी इतनी ही वेट थी। तो इस तरीके से अब इसको मैं, ये देखें, इस तरह से आप अगर इस मेथड से बनाएंगे ना तो बहुत फिनिशिंग से बहुत अच्छा बनेगा। तो ये परफेक्ट तैयार हुई है। इसमें मैंने कोई निशानात नहीं लगाए थे। मैंने जितनी वेट ली टोटल फैब्रिक की, और उसके बाद जब इसमें चुन्नटें अंदाजे से मैंने डाली, तो ये बिल्कुल तैयार, बिल्कुल परफेक्ट बना। अब मैं क्या करूँगी, इस तरीके से ये देखें लूँगी, इसकी जो है वो राइट साइड अंदर की तरफ होगी, और इस तरह से रॉन्ग साइड बाहर की तरफ होगी। इस तरह से फोल्ड करूँगी, फिर उसके बाद दोबारा एक फोल्ड किया, फिर उसके बाद दोबारा दूसरा फोल्ड दूँगी, और उसके बाद इसको स्टिच लगा लूँगी। ये देखें इस तरह से, और इसको थोड़ा सा नीचे की तरफ दबाएंगे। अगर हम ऐसे करेंगे ना तो इस तरह से जो है ना वो फिर ना वो वाली बात नहीं आएगी इसमें। तो इस तरह से दूसरा मैं आपको तरीका बता रही हूँ, इस तरह भी आप कर सकते हैं कि एक साइड इस तरफ और एक साइड उस तरफ करके भी दबा सकते हैं। और मैं जो है वो लेकिन इसको इस तरीके से करके दबाऊंगी। देख रहे हैं आप, थोड़ा सा हल्का सा नीचे की तरफ देंगे ताकि हमारा फैब्रिक ना ऊपर की तरफ से नज़र निकलता हुआ जो है वो नहीं आए। तो ये देखें, इस तरह से इसके ऊपर मैं सिंपल सिलाई दे दूंगी, और इसको अंदर की तरफ जो है वो एक साइड की तरफ जो है वो, ये दिख रहे हैं आप, ये देख रहे हैं आप, इस तरीके से मैं पूरा इस तरह से मैंने एक तरफ पूरा फोल्ड कर दिया है। इस तरह से हमारी फिनिशिंग के साथ सिलाई भी हो गई है। और इस तरीके से ये देखें, अब हमारी ऑर्गेन्जा वगैरह टिश्यू धागे बाहर भी नहीं आएंगे। और इस तरह से ये हमारी कंप्लीट, नीचे की साइड से भी आपने देखा किस तरह से मैंने इसको सिलाई दी थी,
और नीचे वाली साइड से ही हमें बेसिकली सही से सिलाई देनी है, ताकि हमारा जब बच्ची पहने तो इस तरह से धागा बाहर, ये कपड़ा बाहर निकला हुआ नज़र ना आए। अब इसके बाद क्या करेंगे, कॉर्नर से कॉर्नर को मिला दूंगी मैं, और सीधी साइड से एक दूसरे को फेस कर रही है, और इस तरह से ये देखें मैं इसके ऊपर सिंपल इस तरह रखकर इसकी सिलाई लगा दूंगी। इसका फाइनल लुक ज़रूर देखिएगा, क्योंकि आगे मैं इसमें और चीज़ बताने वाली हूँ कि किस तरह से इसको मैं और ज़्यादा खूबसूरत मैंने किया है। तो ये देखें, इस तरीके से मैंने पूरी कंप्लीट जो है वो इस तरह से इसकी सिलाई लगा दी है। ये सिलाई लगाने के बाद पूरा मैं सिलाई को डबल भी कर रही हूँ, एक और सिलाई लगा दें, ताकि ये होता है कि फिनिशिंग से हमारी तैयार हो जाती है। और ये देखें कितना ज़्यादा खूबसूरत लग रहा है। इसमें मैंने क्या किया है कि सिंपल एक जो है वो खूबसूरत सा स्टोन का जो है वो बंच लगाया है। ये देखें खूबसूरत सा है, बिल्कुल वाइट स्टोन्स हैं और गोल्डन के साथ कंट्रास्ट है। और उसके बाद छोटे छोटे से स्टोन्स लिए हैं, ये भी स्टिच वाले स्टोन हैं। स्लीव्स जो मैंने इस तरह से नीचे की साइड पे लगा दी है, और नीचे जो फ्रिल बनाई थी, फ्रिल वाले पार्ट पे भी मैंने बॉटम साइड के ऊपर इस तरह से स्टोन्स जो है वो हैंड स्टिच कर दिए हैं, यानी हाथ से जो है वो मैंने स्टिच किए हैं। और उसके बाद जो बैक पे मैंने ये देखें इस तरह से लीफ शेप बनाई थी, इधर मैंने हुक लगा दिया है, तो ये कंप्लीट डिज़ाइनर लुक दे रहा है, देख सकते हैं आप। तो ये देखें इस तरह से आप, ईद आ रही है तो अपने बच्चियों को इस तरह से घर में खूबसूरत सा आप जो है वो इस तरह टॉप बनाएं, और गेंजा फैब्रिक लें, फ़ौरन आराम से कहीं भी मिल जाता है मार्केट में, और इस तरह से लेकर खूबसूरत सा इस तरह का आप डिज़ाइनर टॉप बनाएं अपनी बच्ची का। जीन्स पे, टाइट्स पे, किसी पे भी आप वेयर करवा सकते हैं। तो चैनल पर नए तो ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा। नई वीडियो में मुलाकात होगी, तब तक के लिए दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।